अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध तीसरे युद्ध को दावत दे रहा है। भारत किसके साथ खड़ा रहेगा? इजराइल अमेरिका के साथ साथ देगा? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, ये जो है इजराइल के सपोर्ट से है। क्योंकि मोसाद और इजराइल मिल करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पीएम बनाई, जिसमें सीआईए का भी बड़ा योगदान रहा। 1993 में सीआईए के नेतृत्व में अमेरिका के हितों की रक्षा हेतु नरेंद्र दामोदर दास मोदी और आरएसएस के तमाम लोग जाकर के ट्रेनिंग लिए थे। ये भारत सरकार और कांग्रेस सरकार की कमियां थी कि ऐसे देशद्रोहियों की तलाश नहीं कर पाई। ईरान हमारा पुराना मित्र राष्ट्र है, रसिया हमारा पुराना मित्र राष्ट्र है। जिस अमेरिका को निक्सन को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका में घुस करके अपनी ज्योति के नोक पर रखा था, वो अमेरिका भारत का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। व्यापारी किसी का हितैषी नहीं हो सकता। ईरान हमारा मित्र है। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में, एक विधेयक पारित होना था तमाम इस्लामिक कंट्री के बीच। उस वक्त विदेश मंत्री थे नटवर सिंह जी। नटवर सिंह जी बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। नरसिम्हा राव जी ने कहा कि आप जाइए और ईरान से समर्थन मांगिए। ईरान के शाह जो थे कि बीमार व्यक्ति व्हील चेयर पर भारत का विदेश मंत्री गया, और सम्मान में उसमें एक नियम था कि आप अगर कोई भी इस तरह की बात होती है, अगर एक देश भी खिलाफत कर जाता है तो नहीं हो सकता है, वो विधेयक पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ वो विधेयक था। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा, बजरंग दल, ये इजराइल और अमेरिका के हितों को ध्यान में रख करके भारत के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसीलिए आज इससे पहले जो कभी भी अमेरिका से किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की गई, और जो डील किया इन्होंने जेफरी एप्स्टीन फाइल से अपना नाम निकलवाने के लिए, और इनको जो है डोनाल्ड ट्रंप के आतंक से बचाने के लिए, गौतम अडानी को बचाने के लिए इस तरह का घिनौना कुकृत किया। आज भारत के आपने देखा घोसी में आज चीनी मिल बंद हो गई है। वहाँ एडीएम वगैरह तमाम आए थे, तमाम लोग धरना प्रदर्शन थे, इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन था। इस तरह से हमारे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, किसान मजबूरी में मजदूर हो जाएगा। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि भारत जो है इस वक्त बड़े विकट परिस्थिति में है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल जो ईंधन के सामान है, बेतहाशा वृद्धि होगी, महंगाई होगी। आज सोने, चांदी और तमाम सामानों में वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी भी देश की चिंता नहीं है। आरएसएस बीजेपी को चिंता नहीं है, इनको गौतम अडानी, मुकेश अंबानी की चिंता है। इनकी साख कैसी बची रहे, चिंता उसकी है, देश की चिंता नहीं है। हिंदू मरता है तो मरे, और देश जाता है गड्ढे में तो जाए, लेकिन वो कहावत है ना कि जनता जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी। ये है सरकार के अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये आरएसएस बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, उसके तहत ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि देश इस वक्त
विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। देशवासियों ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का उन्होंने बिगाड़ दिया। और देश इस वक्त उस घनघोर संकट में है। हमारा बेरोजगार नौजवान धक्के खा रहा है रोडों पर, महिलाओं की इज्जत आबरू बराबर लूटी जा रही है, क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हुई पड़ी है। आज रुपया लगातार नीचे गिर रहा, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा, लेकिन देश की सरकार को या किसी प्रदेश की सरकार को, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, चाहे बिहार की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इनको कोई चिंता है? लेस मात्र की चिंता नहीं है। देश की जनता ने जो बोया है वो काटे। सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती है, तीसरी अठन्नी पाने के लिए ठगी होती है। तो 2014 में जो स्लोगन दिया गया था कि 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, बड़ी ब्लैक मनी है विदेशों में, उसको लाएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अपने मित्रों को खिलाऊंगा। तो कुल मिलाकर के इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।